कहानी शुरू होती है 247 साल पुरानी एक औरत से जो अपनी उम्र को छुपाकर एक जवान लड़के का इस्तेमाल करना चाहती है ताकि वो उससे बच्चे पैदा कर सके और अपने उस पुराने प्यार का बदला ले सके जिसे बहुत साल पहले मार दिया गया था। फिल्म की शुरुआत एक लड़के से होती है जिसका नाम है कैमरॉन। वो एक आइसक्रीम शॉप में काम करता है। एक दिन जब वो नींद से उठता है तो उसे अपने पास डायना दिखाई देती है और दोनों एक दूसरे से वादा कर रहे होते हैं कि वो कभी एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। लेकिन तभी कैमरॉन की आंख खुल जाती है और पता चलता है कि ये सब बस एक सपना था। थोड़ी देर बाद उसके पापा उसे बुलाते हैं और कहते हैं कि उन्हें उससे बात करनी है ताकि पता चल सके कि कैमरॉन अपनी जिंदगी और काम के बारे में क्या फैसला करेगा। उसकी माँ कहती है कि वो उसे किसी भी चीज के लिए मजबूर नहीं करना चाहते, उसे आराम से सोचने देना चाहिए। लेकिन उसके पापा उसे बता देते हैं कि उसके पास सिर्फ 3 हफ्ते हैं जिसमें उसे कुछ फायदेमंद प्लान करना होगा। आइसक्रीम शॉप में उसके मैनेजर लेनी उसे डांट देते हैं क्योंकि वो लेट आया था। वो कहता है कि आज दुकान वही बंद करेगा, लेकिन कैमरॉन माफी मांगता है और बताता है कि आज उसका डायना के साथ एक प्लान है, इसलिए वो देर तक रुक नहीं सकता। लेनी उस पर हंसता है और कहता है कि उसे यकीन नहीं कि कैमरॉन को सच में कोई लड़की जानती भी होगी। उसी समय बाहर एक अजीब सी औरत दिखाई देती है जिसका नाम है विक्टोरिया, जो उनके पड़ोस में नई आई है। काम खत्म होने के बाद उसकी एक सहकर्मी उसे बताती है कि वो बहुत नाराज है क्योंकि उसे दुकान बंद करनी पड़ेगी और ये सब कैमरॉन की वजह से हुआ। वो पूछती है कि क्या सच में उसका डायना के साथ कोई प्लान है या वो बस झूठ बोल रहा है। कैमरॉन उसे बताता है कि वो डायना को बहुत पहले से जानता है और उनकी बात बहुत होती है। घर लौटते समय कैमरॉन डायना को अपने घर के बाहर अकेले बैठे हुए देखता है। तभी वहाँ जेसन और चैड आ जाते हैं और कैमरॉन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो डायना की चोरी छुपे फोटो ले रहा था। वो उसका फोन छीन लेते हैं और दूर फेंक देते हैं। कैमरॉन समझाने की कोशिश करता है लेकिन तभी डायना बाहर आ जाती है और पूछती है कि क्या हो रहा है। चैड उसे बताता है कि उन्होंने कैमरॉन को उसकी फोटो खींचते देखा है। कैमरॉन कहता है कि वो खुद उसका फोन चेक कर सकती है, लेकिन तभी एक गाड़ी तेजी से आती है और फोन पर चढ़कर उसे तोड़ देती है। डायना माहौल संभाल लेती है और दोनों लड़कों को वहाँ से जाने को कहती है। कैमरॉन भी वहाँ से चला जाता है। रात को कैमरॉन फिर से विक्टोरिया को पड़ोस के घर में देखता है और इस बार वो उसे नोटिस कर लेती है। पापा जब टूटा हुआ फोन देखते हैं तो गुस्सा होते हैं और कहते हैं कि वो उसे नया फोन नहीं दिलाएंगे, उसे खुद खड़ा होकर उन लड़कों से अपना हक लेना चाहिए था। तभी डोरबेल बजती है। कैमरॉन घबराते हुए पहले कैमरा चेक करता है और उसे विक्टोरिया दरवाजे पर दिखाई देती है। वो डर जाता है कि कहीं वो उसके पापा को न बता दे कि वो उसे खिड़की से देख रहा था। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो सामने डायना खड़ी होती है। कैमरॉन हैरान हो जाता है और विक्टोरिया के बारे में पूछता है, लेकिन डायना कहती है कि उसने कोई नहीं देखा। दोनों फिर एक रेस्टोरेंट जाते हैं जहाँ डायना अपने फोन के टूटने के लिए माफी मांगती है। तभी कैमरॉन दूर से अपने दोस्त मार्टिन को देखता है और उसे बुला लेता है। डायना उसे रोकने की कोशिश करती है लेकिन वो नहीं रुकता। मार्टिन डायना को देखकर नर्वस हो जाता है और जल्दी से वहाँ से चला जाता है। डायना इस बात से बहुत नाराज हो जाती है। कैमरॉन डरकर पूछता है कि उसने ऐसा क्या गलत किया। डायना बताती है कि मार्टिन उसका पुराना दोस्त है और ग्रेजुएशन के दिन उसने अचानक उसे छोड़ दिया था और आज तक पता नहीं क्यों। कैमरॉन उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि अगर वो उसका असली दोस्त होता तो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ता। दोनों फिर देर तक बातें करते हैं, लेकिन तभी कैमरॉन को एक बार फिर से विक्टोरिया नजर आती है, पड़ोस वाले कॉरिडोर में खड़ी, एकदम अजीब तरीके से। डरकर कैमरॉन डायना से जल्दी से निकलता है और घर जाकर अपनी खिड़की से देखता है और पाता है कि विक्टोरिया उसी तरफ देख रही है। वो खिड़की बंद करता है, मुड़ता है और विक्टोरिया उसकी कमरे में ही खड़ी होती है। वो डरकर उससे माफी मांगता है और बताता है कि वो उसे चोरी छुपके देख रहा था क्योंकि वो समझ रहा था कि मिस कारपेंटर वापस आ गई हैं, लेकिन काफी दिनों से उन्हें नहीं देखा। जब वो उसे ठीक से नहीं समझ पा रहा था तो वो उसे बोलती है कि वो उसके घर पर कुछ घंटे रुकेगी और फिर चली जाएगी। इसके बाद वो उससे कहती है कि उसे अभी के अभी वहां से जाने दे, इससे पहले कि कोई उन्हें देख ले। लेकिन वो उसे धमकी देती है कि अगर उसने उसे अपनी कार में घुमाने नहीं ले गया तो वो उसके पापा को सब बता देगी। डर के मारे कैमरॉन उसकी बात मान लेता है और उसे अपनी कार में शहर घुमाने ले जाता है। कुछ देर बाद वो उसे कार रोकने को कहती है, उसकी चाबी ले लेती है और कहती है कि वो यहीं इंतजार करे जब तक वो वापस आए। वो एक इमारत में जाती है जहाँ एक आदमी उसे अंदर आने देता है और उसे बड़े प्यार से वेलकम करता है। जब विक्टोरिया काफी देर तक अंदर नहीं आती तो कैमरॉन बेचैन होकर कार से उतरता है और खिड़की से अंदर झांक कर देखने की कोशिश करता है कि क्या हो रहा है। तभी वो जो नजारा देखता है उससे डर जाता है और भागकर वापस कार में बैठ जाता है। उसी समय वो आदमी इमारत से लड़खड़ाता हुआ बाहर आता है। हम देखते हैं कि उस आदमी का पूरा शरीर खून से लथपथ है। वो आदमी लगातार उससे मदद की भीख मांगता है, लेकिन तभी अचानक विक्टोरिया उसके पीछे आकर उसकी गर्दन पर झपटती है और उसे वहीं मार देती है। फिर वो कार में बैठती है और दोनों वहां से निकल जाते हैं। कैमरॉन अभी भी सदमे में है क्योंकि उसे समझ आता है कि वो एक वैम्पायर है। वो कैमरॉन को बताती है कि अब उसे हर जगह उसके साथ जाना होगा और अपनी कार से उसे जहां कहे वहां छोड़कर आना होगा, वरना वो उसे भी मार देगी। घर पहुंचकर वो उसे कहती है कि उसे उस पर भरोसा करना होगा। इतना बोलकर वो चली जाती है। अगले दिन उसके पापा कार पर लगा खून देखते हैं और उससे पूछते हैं कि ये सब कहां से आया। उसी समय विक्टोरिया आ जाती है और कहती है कि उसने कैमरॉन को सड़क पर एक हिरण को टक्कर मारते हुए देखा था। विक्टोरिया उसके पापा को बताती है कि उसे पता है कैमरॉन ने बीमा इंश्योरेंस के पैसे नहीं दिए और वो खुद सारे पैसे भरने के लिए तैयार है अगर कैमरॉन उसे हर दिन जहां वो जाना चाहे वहां लेकर जाए। कैमरॉन बहाना बनाता है लेकिन उसके पापा कहते हैं कि उन्हें इसमें कोई दिक्कत नहीं दिखती। इसके बाद मार्टिन कैमरॉन से मिलता है और कहता है कि वो डायना से उसकी सुलह करवा दे क्योंकि
क्योंकि वो खुद नहीं समझ पा रहा कि उसके साथ कैसे पेश आए। फिर मार्टिन डायना के पास जाता है और उससे माफी मांगता है, उसे एक और मौका देने को कहता है। उसी रात कैमेरॉन विक्टोरिया को एक और जगह छोड़ने ले जाता है और सामान्य की तरह कार में उसका इंतजार करता है। थोड़ी देर बाद वो देखता है कि किसी की लाश ऊपर से नीचे उसकी कार के पास गिरती है। वो डर जाता है और समझ नहीं पाता क्या करे। फिर विक्टोरिया वापस आती है और उसके हाथ खून से भरे होते हैं। वो खून को पीती भी है। घर जाने से पहले वो कैमेरॉन को कार का सारा खून साफ करवाती है। वो दोनों घर पहुंचते हैं और कैमेरॉन डर के मारे सो नहीं पाता। अचानक विक्टोरिया उसके पास आकर बैठ जाती है और उसे अपने अतीत के बारे में बताती है। वो कहती है कि उसकी उम्र 247 साल है और 1890 में एक वैम्पायर ग्रुप ने उसके प्रेमी को मार दिया था क्योंकि उसने उस ग्रुप में शामिल होने से इनकार कर दिया था। वो बताती है कि उस ग्रुप के ज्यादातर लोग अमेरिका चले गए, लेकिन कुछ इसी शहर में है और वो यहाँ सिर्फ उनका बदला लेने आई है। कैमेरॉन जब सुनता है कि वो जिन लोगों को मार रही है वो इंसान नहीं बल्कि वैम्पायर हैं, तो कहता है कि उसे ये सब पहले ही बता देना चाहिए था। एक दिन लिनी कैमेरॉन को डायना के साथ अकेले बैठा देखती है और जो देखती है उस पर यकीन नहीं कर पाती। उसी रात कैमेरॉन विक्टोरिया से पूछता है कि शहर में कितने लोग बचे हैं जिन्हें उसे मारना है। विक्टोरिया कहती है कि आज रात वो एक को खत्म करेगी और दूसरा उनका लीडर है, वही जिसने उसके प्रेमी को मारा था। वो कहती है कि उसे बहुत ही दर्दनाक मौत देगी। वे दोनों एक जगह पहुंचते हैं और विक्टोरिया कहती है कि हमेशा की तरह वो कार में ही रहे, पर इस बार कैमेरॉन जिद करता है कि वो उसके साथ जाएगा। वो उसके साथ इमारत में प्रवेश करता है। आदमी कैमेरॉन को देखकर दूर से उस पर गोली चलाता है और कैमेरॉन जमीन पर गिर पड़ता है। विक्टोरिया उस आदमी पर झपटती है और उसकी गर्दन पर काट कर उसे खत्म कर देती है। फिर वो कैमेरॉन के पास आती है और वो उसे बताता है कि उसने गोली लगने का नाटक किया था ताकि वैम्पायर का ध्यान भटके। विक्टोरिया उसे डांटती है कि उसे उसकी बात माननी चाहिए थी, वरना वो सच में मर सकता था। किसी भी तरह कैमरन उससे कहता है कि वो कल उसके साथ कहीं भी नहीं जा पाएगा क्योंकि उसका अपने दोस्त मार्टिन और डायना के साथ एक प्रोग्राम है। वो मान जाती है और कहती है कि उसे कोई दिक्कत नहीं। अगले दिन लीज उसे अपने साथ एक म्यूजिक पार्टी में चलने के लिए बोलती है क्योंकि उसके दोस्तों के साथ उसका एक प्लान है, लेकिन कैमरन मना कर देता है और कहता है कि वो इन दिनों बहुत ज्यादा बिजी है। इसके बाद हम देखते हैं कि कैमरन मार्टिन और डायना के साथ एक रेस्टोरेंट में बैठा है। वो तीनों कॉलेज और पढ़ाई वाले दिनों की बातें करते हैं। कैमरन मजाक में कहता है कि मार्टिन बेसबॉल खेलने में बहुत कमजोर है। तभी डायना उठकर वॉशरूम चली जाती है। जैसे ही वो जाती है वहीं पर विक्टोरिया आ जाती है और कैमरन को साथ ले जाती है। विक्टोरिया उससे पूछती है कि वो लड़की कौन थी जो उसके साथ बैठी थी। कैमरन कहता है वो डायना है जिसे वो बहुत पहले से पसंद करता है, जब उसने उसे पहली बार कॉलेज में देखा था। और जब वो मार्टिन के बारे में पूछती है तो कैमरन बताता है कि मार्टिन भी उसे उतना ही पसंद करता है और वो उनके साथ इसलिए बैठा था क्योंकि दोनों में झगड़ा हुआ था और वो उन्हें मिलवाने आया था। विक्टोरिया को उसकी बातों पर हैरानी होती है और वो उसकी पर्सनैलिटी को समझ ही नहीं पाती। कैमरन कहता है कि डायना थोड़ा वक्त मार्टिन के साथ बिताएगी, फिर उसे महसूस होगा कि मार्टिन बहुत बोरिंग है और वो उसे छोड़ देगी। दोनों कार में बैठे होते हैं। तभी कैमरन उसे चैड और जेसन को दिखाता है और कहता है कि ये दोनों उसे हमेशा तंग करते हैं और हर बार मारते हैं और उसे समझ में नहीं आता कि वो इनसे कैसे निपटे। विक्टोरिया कार से उतरती है, उनके पास जाती है और चैड को खूब सुनाती है। चैड उसे नहीं मारता बल्कि कैमरन की ओर बढ़ता है और उसे पीटना शुरू कर देता है। कैमरन खुद को बचा भी नहीं पाता। तभी विक्टोरिया वापस आती है और कैमरन से कहती है कि वो चैड पर टूट पड़े और उसकी पसलियों पर जोर से मारे। कैमरन अचानक उस पर हमला करता है, उसकी पसलियों पर प्रहार करता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। वो डर जाता है। कुछ देर बाद जेसन अपने दोस्त को उठाकर ले जाता है। वापस कार में कैमरन विक्टोरिया से कहता है कि उसकी उंगली टूट चुकी है और उसे बहुत दर्द हो रहा है। विक्टोरिया उसे एक छोटी शीशी देती है और कहती है कि इसे पी लो। जब कैमरन उसे पीता है उसे एहसास होता है कि वो उसका खून है। वो डर जाता है और पूछता है क्या अब वो भी उसकी तरह वैम्पायर बन जाएगा। वो कहती है नहीं, बस उसका खून तुम्हें जल्दी ठीक होने में मदद करेगा बस। उस रात कैमरन एक सपना देखता है जिसमें डायना दिखाई देती है, लेकिन तभी विक्टोरिया उसके पास आ जाती है। उसी समय उसका पिता कमरे में आ जाता है और विक्टोरिया को उसके पास देखकर गुस्से में दरवाजा बंद करके चला जाता है। विक्टोरिया कैमरन के करीब आने की कोशिश करती है, लेकिन कैमरन उसे रोक देता है और कहता है कि वो डायना को धोखा नहीं दे सकता और अगर शादी भी नहीं हुई तो भी वो किसी और को ढूंढ लेगा, लेकिन विक्टोरिया को नहीं। विक्टोरिया उसकी बातों से बहुत आहत होती है और खुद को बेवकूफ महसूस करती है। अगले दिन मार्टिन कैमरन से मिलता है और बताता है कि डायना फिर से उसे छोड़कर चली गई है और वो पूरी तरह टूट चुका है। वो कहता है कि कैमरन ही उसकी मदद कर सकता है ताकि वो डायना को वापस मना सके, लेकिन कैमरन साफ कहता है कि उनकी रिलेशनशिप को बहुत पहले खत्म हो जाना चाहिए था क्योंकि उसे शुरू ही नहीं होना चाहिए था। दूसरी तरफ विक्टोरिया डायना की कपड़ों की दुकान पर पहुंचती है। इसी समय कैमरन लीज के साथ होता है और उसे महसूस होता है कि लीज उसे पसंद करती है। वो लीज से कहता है कि आज के बाद वो खुद पर ज्यादा ध्यान देगा और उसकी इन्विटेशन भी स्वीकार करता है कि वो उसके साथ पार्टी में चलेगा। लीज ये सुनकर बहुत खुश होती है। उसी रात कैमरन पार्टी में जाने के लिए तैयार होता है, लेकिन जैसे ही वो घर से निकलने वाला होता है वो देखता है कि डायना की कार विक्टोरिया के घर के बाहर खड़ी है। वो हैरान हो जाता है और जानने की कोशिश करता है कि क्या चल रहा है। वो वापस अपने कमरे में जाता है और खिड़की से देखता है कि डायना और विक्टोरिया साथ बैठे हैं। उधर लीज बाहर खड़ी उसका इंतजार कर रही होती है, लेकिन वह उससे संपर्क नहीं कर पाती। अगले दिन कैमरन देखता है कि डायना विक्टोरिया के घर से निकलती है और अपनी कार में बैठकर चली जाती है। वो विक्टोरिया पर भड़क जाता है और कहता है कि अब वो उसके साथ कहीं नहीं जाएगा और न ही उसे कार में ले जाएगा। विक्टोरिया गुस्से में उस पर झपटती है और
कहती है कि वो वही करेगा जो वो कहेगी। अगले दिन उसके दोस्त मार्टिन से फिर सामना होता है, जो बहुत उदास होता है और कहता है कि वो डायना के बिना नहीं रह सकता और उसे वापस पाना चाहता है। इसके बाद कैमरन अपनी जॉब पर जाता है और लेनी को बताता है कि वो कार लेकर थोड़ी देर के लिए बाहर जा रहा है और वापस आ जाएगा। जैसे ही वो जल्दी से बाहर निकलता है और कार में बैठने ही वाला होता है, तभी लीज उसे आवाज लगाती है। वो उससे बहुत नाराज होती है क्योंकि वो पार्टी में नहीं आया था जैसे उसने कहा था। वो उसे गुस्से में थप्पड़ मारती है और चीजें जमीन पर फेंक देती है। इसके बाद कैमेरॉन डायना की कपड़ों वाली दुकान पर जाता है और उसे बताता है कि मार्टिन उससे मिलना चाहता है, माफी मांगना चाहता है और चाहता है कि उनका रिश्ता फिर से शुरू हो जाए। उसी दिन उसकी माँ उसे नया फोन देती है और कहती है कि वो इसके बारे में अपने पापा को मत बताना और ये बात उनके बीच ही रहे। कैमेरॉन बहुत खुश हो जाता है और माँ को थैंक्स कहता है। मार्टिन कैमेरॉन से मिलता है और कहता है कि उसे समझ नहीं आ रहा कि जब वो डायना से मिलेगा तो क्या बोले। कैमेरॉन उसे कहता है कि वो अपने कान में एक ईयर पीस लगा ले। वो उसे लाइन बाय लाइन बताएगा कि क्या कहना है और अगर डायना पूछे कि ईयर पीस क्यों लगाया है तो बोल देना कि वो अपनी बेसबॉल टीम से किसी इंपॉर्टेंट कॉल का इंतजार कर रहा है। मार्टिन डायना से मिलता है और वही सब बोलता है जो कैमेरॉन उसे बोलने को कह रहा होता है। दोनों काफी खुश नजर आते हैं। थोड़ी देर बाद डायना मार्टिन को अपनी कार की चाबी देती है और कहती है कि आज वो ही ड्राइव करे और उसे जहां मन हो वहां ले जाए। कैमेरॉन उसे कहता है कि सीधे अपने घर ले जाए, लेकिन मार्टिन उसकी बात नहीं सुनता और कहीं और जाने की सोचना चाहता है। कैमेरॉन उसकी ये बात सुनकर गुस्सा हो जाता है क्योंकि मार्टिन ने उसकी बात नहीं मानी। वो फैसला करता है कि वो चुपके से उनके पीछे जाएगा और देखेगा कि क्या हो रहा है। मार्टिन कार रोकता है और उसी समय कैमेरॉन भी वहां पहुंच जाता है। तभी डायना मार्टिन के कान से ईयर पीस निकालकर जमीन पर फेंक देती है। ये साफ दिखाता है कि उसे पहले से पता था कि कैमेरॉन ही उसे लाइनें बोलवा रहा है और वो ये भी जानती थी कि कैमेरॉन पीछे छुपकर उन्हें देख रहा है। अचानक उसी पल डायना मार्टिन के गले पर काटती है और उसे काटते ही वो गिर पड़ता है। ये देखकर कैमेरॉन को यकीन हो जाता है कि डायना भी वैम्पायर है और वो जो देख रहा है उस पर उसे यकीन नहीं होता। वो डर से वहां से भाग जाता है। कैमेरॉन आइसक्रीम शॉप पहुंचता है और लीज के बारे में पूछता है। लेनी उसे बताती है कि उसे नहीं पता वो कहाँ है। कैमेरॉन दुकान से बाहर निकलता है तो सामने डायना खड़ी होती है। वो उसे कहता है कि वो उसके पास ना आए क्योंकि उसने उसके दोस्त को मार दिया है। डायना कहती है कि मार्टिन अभी मरा नहीं है। फिर वो उसे अपनी कार के पास ले जाती है और ट्रंक खोलकर दिखाती है। मार्टिन बेहोश पड़ा होता है। डायना उसे समझाती है कि उसने मार्टिन को इसलिए काटा ताकि उसे ताकत मिल सके, वो बेसबॉल टीम में बेस्ट प्लेयर बन सके। कैमेरॉन उससे कहता है कि उसने उसे कई सालों तक झूठ बोला और कभी सच नहीं बताया। डायना कहती है कि उसने कोशिश की थी बताने की लेकिन हिम्मत नहीं हुई। कैमेरॉन पूछता है कि उसने इतना वक्त क्यों लिया। डायना कहती है कि उसे डर था कि कैमेरॉन उसे रिजेक्ट कर देगा और बुरा व्यवहार करेगा। फिर वो उसे ये भी बताती है कि वो उसे उसी दिन से प्यार करती है जिस दिन उसने उसे पहली बार देखा था। कैमेरॉन अभी भी सदमे में होता है। डायना आगे कहती है कि वो कभी किसी इंसान से प्यार या रिलेशनशिप नहीं करना चाहती थी क्योंकि हर इंसान जिससे वह जुड़ी वो मर गया। इसलिए वो कैमेरॉन को भी दूर रखती थी क्योंकि उसे पता था कि ये रिश्ता ज्यादा नहीं चलेगा उसकी असली फितरत की वजह से। इन सब बातों के बीच लिनी पास में ही छुपा सब सुन रहा होता है। उसी रात विक्टोरिया कैमेरॉन से मिलती है और उसे बताती है कि उसे पता नहीं था कि डायना भी वैम्पायर है और जब उसे ये बात पता चली तो उसने कैमेरॉन को नहीं बताया क्योंकि वो जानती थी कि कैमेरॉन सदमे में चला जाएगा और शायद उस पर भरोसा नहीं करेगा। फिर वो उसे बताती है कि जिस वैम्पायर को वो सालों से ढूंढ रही थी, जिसे वो मारना चाहती थी, वो डायना ही है और कहती है कि अब वो कैमेरॉन को बंधक बना लेगी ताकि डायना मजबूर होकर उसे बचाने आए। उसी समय डायना घर पहुंचती है। अचानक उसके सामने लिनी आ जाता है और उसे बताता है कि उसे उसकी सारी हकीकत पता है और वो ये सब सभी को बताने वाला है। डायना गुस्से में उस पर झपटती है और उसका खून पी लेती है। जब वो दोनों घर में दाखिल होते हैं तो उनके बीच एक तगड़ी लड़ाई शुरू हो जाती है। शुरू में विक्टोरिया ही डायना पर भारी पड़ती है लेकिन तभी कैमरन दखल देता है और वो विक्टोरिया को पीछे धकेल देता है। विक्टोरिया एक चाकू उठाती है और गुस्से में डायना पर झपटती है लेकिन चाकू उस पर असर नहीं करता। उसी पल डायना उसे जोर से धक्का देती है और जमीन पर गिरा देती है और कहती है कि उसे आखिर तक उसकी बात सुननी चाहिए ताकि उसे सच में पता चल सके कि असल में एक सदी पहले क्या हुआ था। डायना उसे बताती है कि उनका लीडर बहुत ही बुरा इंसान था और वो हमेशा चाहती थी कि वो वहां से भाग जाए और उस पूरी ग्रुप से दूर हो जाए। जब वो विक्टोरिया के पुराने प्यार से मिली तो उसने उसे सब बता दिया कि वो भागना चाहती है। उसने वादा किया कि वो उसे बचाएगा और उसके साथ भाग जाएगा और उसने डायना को अपने खून का थोड़ा हिस्सा भी दिया ताकि उसकी ताकत बढ़ सके। लेकिन जब लीडर को ये सब पता चला तो उसने विक्टोरिया के प्यार को मार डाला। ये सब सुनकर विक्टोरिया की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो डायना से माफी मांगती है क्योंकि उसका कोई कसूर नहीं था उस मौत में। वो खुश भी होती है कि आखिरकार उसे डायना जैसी कोई अच्छी इंसान मिली। विक्टोरिया कहती है कि काश वो दोनों आगे का वक्त साथ में बिता सकें। उसके बाद सब एक दूसरे को अलविदा कहते हैं। डायना कैमरन से कहती है कि उसे अब जाना होगा ताकि कैमरन अपनी जिंदगी अच्छे से जी सके। अगले दिन कैमरन अपने पापा मम्मी को बताता है कि वो एक मशहूर राइटर बनना चाहता है और वो आइसक्रीम की नौकरी छोड़ रहा है। फिर वो लीज से मिलता है और उससे माफी मांगता है और पूरी सच्चाई बताता है कि इन दिनों उसके साथ क्या क्या हुआ। लीज उसका एक भी शब्द नहीं मानती लेकिन फिर भी उसकी माफी स्वीकार कर लेती है और कहती है कि वो उसके साथ रहना चाहती है। और यहीं हमारा फिल्म खत्म हो जाता है। देखने के लिए शुक्रिया दोस्त, सलामत रहो।